जब हमने उठाया आप लोग बैठ तो जाइए। उत्तर प्रदेश के सरकार के मुख्यमंत्री ने कहा घड़ियाली वासु महादे है, ये कुत्ते की पूंछ है, और मैं कुत्ते की पूंछ नहीं हो सकता हूं। Sir, thank you, Mr. Chairman, sir, for giving me this opportunity. I would like to apprise this. नमस्कार, स्वागत है आपका कबीर न्यूज में। मैं हूं जितेंद्र कुमार। सांसद का काम क्या होता है? क्या काम होता है? जनसेवक होता है और जन के मुद्दों को संसद के अंदर उठाना उसका काम होता है। लेकिन कुछ ऐसे दलित सांसद भी हैं जो आज भी बेचारे बन के रहना चाहते हैं, बेचारे की भूमिका में अपने आप को साबित करना चाहते हैं कि उनके ऊपर बहुत अत्याचार हुआ है, बहुत अत्याचार हुआ उनको। वो संसद में जब उनको बोलने का मौका मिलता है तो वो अपनी आवाज उठाते हैं कि मेरे साथ बहुत अत्याचार हुआ। तुम सांसद हो, आपके साथ किस तरह का अत्याचार हो सकता है? लेकिन जब जन सेवक को जन कल्याण की कोई बात कहने के लिए, जनता की डिमांड करने के लिए बोलने का अवसर मिलता है तो वो पूरा समय या तो धन्यवाद में या किसी के एहसान को गिनाने में या खुद को बेचारा साबित करने में निकाल रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद। अवधेश प्रसाद सामान्य सीट से जीत कर जाते हैं, बड़ी वाहवाही होती है, समाजवादी पार्टी अपनी पीठ थपथपाती है। लेकिन क्या वाकई आज ये बयान या जो बात उन्होंने संसद में कही है उसके बाद इनको वोट देने वाले, खासकर जो दलित वोटर है, जो भी अवधेश प्रसाद को वोट दिया है, वो लोग अपनी पीठ थपथपाएंगे? क्योंकि अवधेश प्रसाद संसद में जन कल्याण की बातें या जनता से जुड़ी हुई डिमांड न रखने के एवज में क्या रखते हैं कि उनके ऊपर कितना अत्याचार किया है उत्तर प्रदेश की सरकार, क्या कुछ कहा है उत्तर प्रदेश के सरकार के लोगों ने, खासकर योगी आदित्यनाथ जी ने क्या क्या कहा है उनके बारे में, इसका बखान कर रहे हैं और ये सब कह के खुद को बेचारा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उससे भी शर्मनाक तब होता है जब ये खुद को बेचारा साबित करने के लिए एक दलित बेटी के ऊपर हुए जघन्य अपराध को कोट करते हैं, बताते हैं कि उस पे मैंने कुछ कहा था, इसके बाद मेरे ऊपर ये सब बातें बोली गई। आपको याद होगा मिल्कीपुर का चुनाव था, उपचुनाव था। अजीत प्रसाद, अवधेश प्रसाद के बेटे, उसमें समाजवादी पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, हार जाते हैं। आज उन्हें संसद में बोलने का कुछ मौका मिलता है, वो संसद में बोलते हैं। लेकिन क्या बोलते हैं? अपने लिए बोलते हैं। वो बोलना शुरू करते हैं, शुरुआत करते हैं तो अखिलेश यादव की तरफ से शुरुआत करते हैं कि मैं कैसे किनके एहसानों पे और किनके वोटर्स पे, किनके किनके आशीर्वाद से मैं सांसद बना। लेकिन आगे ही बात करते हैं कि बीजेपी को उनको खटक रहे हैं, बीजेपी वालों को बहुत खटक रहे हैं जब से अयोध्या में वो सांसद बने। फिर एक जिक्र करते हैं जब एक दलित बेटी पे जघन्य अपराध होता है, उसके साथ रेप होता है, रेप के बाद हत्या कर दी जाती है। हालांकि उस समय पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की थी और उस पे जितने भी लोग शामिल थे उनको जेल कर देते हैं। लेकिन इसके बाद कहानी अवधेश प्रसाद के बेचारा बनने की शुरू होती है। इस घटना का उपयोग अवधेश प्रसाद अपना बेचारा बनने के साबित करने के लिए करते हैं कि जब इस घटना में मैंने आंसू बहाए तो योगी आदित्यनाथ ने कहा कि घड़ियाली आंसू। लोग बीजेपी वाले उनके 3 महीने की मेहमान की बात करते हैं। लोग कह रहे थे कि इस घटना के बाद उनपे बाद लोग कह रहे थे कि कुत्ते की पूंछ है। इन सब बातों का जिक्र वो कर रहे हैं। आप करिए, कोई बात नहीं है, आपको, आप सांसद हैं, आप चाहे रोड के बाहर बोलिए या संसद के अंदर बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इन सब बातों को करने के लिए आपने जिस घटना का कोट किया उस पर स्पीकर बार बार बोल रहे थे कि आपकी डिमांड क्या है। जब आप घटना का कोट कर रहे हैं तो आपकी डिमांड क्या है? तो आपको डिमांड करनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश में दलित बेटियां हो या पूरे सामाजिक वर्ग की बेटियां हो, वो किस तरह से सुरक्षित रहे, इसके लिए कुछ पहल करनी चाहिए, कुछ अलग तरह के कानून बनने चाहिए। जल्दी से जितने भी पकड़े जाते हैं अपराधी, उनको जल्दी से जल्दी सजा दिलाने के लिए आवाज उठानी चाहिए। लेकिन आपने वो नहीं किया। आपने किया क्या? आप अपने आप को बेचारा साबित करने के लिए ऐसे घटनाओं का उपयोग कर रहे हैं। खासकर पूरी समाज से आने वाली दलित बेटी के साथ जिस तरह से घटना हुई, उसका आप उपयोग करें। क्या कुछ कहा है अवधेश प्रसाद ने, सुनिए इस वीडियो में। इसके बाद आप खुद आकलन कीजिए, क्या वो सब बातें कहने के लिए इस बेटी की घटना का जिक्र करना जरूरी था? अगर जरूरी भी था तो कम से कम एक डिमांड भी तो जरूरी थी कि इस तरह की कोई डिमांड की जा सकती थी। लेकिन इन्होंने केवल खुद को बेचारा साबित करने के लिए एक
गलत साबित करने के लिए इस घटना का उपयोग किया। आपके नेता बोलने जा रहे हैं तो आज तो आपको बोलना नहीं चाहिए, दूसरे दिन बोलना चाहिए। अरे मान्यवर, हमने आपको मुख्यमंत्री बनवाया था। मान्यवर, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की मर्यादा अयोध्या जनपद से 54 फैजाबाद लोकसभा से प्रभु श्री राम की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से, मां सरजू माई की कृपा से, देवतुल मतदाताओं की कृपा से और हमारे नेता जो हमारे बगल में बैठे हैं इनकी कृपा से, जिन्होंने सामान्य सीट से मुझे चुनाव लड़ाने के लिए हमें प्रत्याशी बनाया, हमारी जीत हुई। लेकिन ये जीत मान्यवर भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं रही है। हमारे बारे में किया गया 3 महीने के मेहमान हैं, और कोई अवसर मिलेगा। 3 महीने के मेहमान है सर। और यही नहीं सर, हो गई बात। अभी अवधेश, यही नहीं सर, अभी माननीय नेता बोलेंगे, है, आपके नेता ही बोलेंगे। गांव है जहां पर 30 तारीख को 30 जनवरी को एक 22 साल की कोरी बिरादरी की लड़की के साथ केवल बलात्कार ही नहीं किया गया, नंगा किया गया, नंगा किया क्या गया। डिमांड है? और सालेंग संगमा जी, आंख निकाल ली गई, ठीक, हाथ काट दिया गया, पैर काट दिया गया। सर माइक ठीक है, सर हो गई। क्या डिमांड है? हाँ सर, क्या डिमांड है? अब बोल रही है, क्या बात है? मनोहर, इसके बारे में जब हमने आवाज उठाया, आप लोग बैठ जाइए। तो उत्तर प्रदेश के सरकार के मुख्यमंत्री ने कहा घड़ियाली वासु महाते हैं, ये कुत्ते की पूंछ है। मनोहर, मैं कुत्ते की पूंछ नहीं हो सकता हूँ। मिस्टर स्पीकर, थैंक यू मिस्टर चेयरमैन सर। आपके क्या विचार है, कमेंट करके जरूर बताइए।